ओम राधे राधे। स्वामी जी को सत सत नमन। आज की पादुका पूजा एवं भिक्षा श्रीमती बिमलेश रानी के द्वारा संपन्न हुई। स्वामी जी को सत सत नमन करते हुए आज की इस कथा का शुभारंभ करने का हम स्वामी जी से बड़ी विनम्रता से निवेदन करते हैं। हरिओम। मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। 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 जय
जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद
कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धपराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशां द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः छायानिर्वृत्तचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारागारसुतादिषु संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। पंचम स्कंद में महाराज परीक्षित ने दूसरे पुत्र जो महाराज मनु के स्वयंभू मनु के हैं उनके बारे में प्रश्न किया। प्रश्न क्या है कि उनके जो दूसरे पुत्र हैं, पहले पुत्र उत्तानपाद हैं, उनकी कथा हम लोगों ने पढ़ी। उनकी तो 2 पत्नियां हैं और उनमें कोई वैशिष्ट्य बताया नहीं गया भागवत में। उनके पुत्र हैं ध्रुव जी, वो भागवत हुए, ये बात तो ठीक है, लेकिन स्वयं उत्तानपाद कोई महत् व्यक्तित्व के रूप में तो सुने नहीं गए। ये वाली लाइट कम हो सकती है क्या, जो सीधे, क्योंकि वो आपको नहीं देखने दे रही है। हाँ अच्छा, इसलिए फिर बस ठीक है। लेकिन प्रियव्रत जो उनके दूसरे पुत्र हैं वो बड़े विशिष्ट हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं, देखिए उत्तानपाद और प्रियव्रत का अंतर, एक ही स्वयंभू मनु के दोनों पुत्र हैं, लेकिन एक तो माने उनका एक साधारण व्यक्ति के रूप में वर्णन हुआ, लेकिन प्रियव्रत के बारे में पहला ही वाक्य आता है, प्रियव्रतः भागवतः। प्रियव्रत तो भगवान के थे, आत्मा राम, वो जात सिद्ध ही थे, तो उनकी कोई रुचि किसी भी विषय में देखने में नहीं आ सकती। तो गृहे रमत यन्मूलः, तो वो गृहस्थ धर्म में किस प्रकार से गए, क्योंकि मने प्राय ऐसा लगता है कि किसी न किसी तो कामना के कारण ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है, और वहाँ फिर एक बार प्रवेश हुआ तो यहाँ लिखा कर्मबंध पराभवः, तो लिखना आसान होता है ना। फिर अब हम वही गृहस्थों के सामने बोलें तो बात गड़बड़ है। सन्यासियों के सामने गृहस्थ धर्म का वर्णन करें और गृहस्थों के सामने सन्यास धर्म का वर्णन करें, तो इसको समर्थ गुरु रामदास ने पढ़त मूर्ख कहा है। उन्होंने मूर्ख की ही 2 श्रेणी बना दी, पढ़त अपढ़त। यहाँ जरूर ये कहा गया कर्मबंध पराभवः, यानी ये होता है कि ये एक चुनाव है, भेड़चाल नहीं होना चाहिए। और जब एक बार हम प्रवेश करते हैं गृहस्थाश्रम में तो लगभग 25 वर्ष, शास्त्र तो 25 वर्ष बोलता है, अब हम लोग उसका
तो आरंभ मानते हैं, अंत नहीं मानते। माने अभी जो गृहस्थाश्रम है वो फिर अंतिम समय तक बना रहता है। तो समाज में परिवर्तन तो होना ही है, प्रकृति है आखिर, ये सब प्राकृति ही तो है। तो प्राकृत है तो प्रकृति तो परिणामिनी है, तो समाज बदल गया ऐसा समझ लें। अन्यथा आश्रम व्यवस्था में, ये चतुराश्रमी व्यवस्था में, ये 50 साल बाद गृहस्थाश्रम के लिए तो भाई मुश्किल है। लेकिन अगर कोई चाहे तो भी तो संतान को गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराते हुए उसको सुव्यवस्थित करते करते 55, 50, 60 वर्ष तो लगी जाते हैं। तब जाकर के प्रायः 90% ये होता है कि देन थोड़ी आप निवृत्ति लेते हो, चाहे घर में रहो लेकिन फिर वृंदावन आ सकते हो। तो मुझे कहा जाता है कि जो एवरेज एज है वो इसी तरह की है। आज ही हम लोग तो वो उसका रीज़न है क्योंकि जो दूसरी आयु के मानव हैं तो उनकी प्राथमिकताएं तो प्रायः अलग होती हैं ना, वो तो उतना आसान तो नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी निवृत्ति भी मिलनी शुरू होती है जब एक पीरियड बीत जाता है तरीके से और कर्तव्यों की पूर्ति हो जाती है। तो इन्वॉल्वमेंट तो है और एक सर्टेन पीरियड के लिए है, और अगर वो समझदारी से किया जाए तो 25-30 साल, नहीं तो फिर वो है ना, तो पुनः जो निवृत्ति की प्राप्ति होएगी उसमें टाइम तो लगता है। तो इसलिए वो इन्वॉल्व होने को आप चाहो तो बंधन कहो। तो बोलते हैं ये आखिर किसी न किसी कामना से, किसी न किसी प्रयोजन से शुरू होता है। तो प्रिय व्रत तो आत्मा राम है, उनको और कहीं रमण करने की पराधीनता है नहीं, तो फिर वो गृहे अरमत, ये तो न नूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजर्षभ गृहेषु अभिनिवेश। तादृश भागवत, तादृश माने उनके सदृश, उनके सदृश जो भागवत लोग हैं, उनके सदृश जो मुक्त संग लोग हैं, उनका घर में अभिनिवेश कुछ समझ में नहीं आता। कृपा करके ये प्रकरण हमको बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज बाढ़म करके उत्तर देते हैं। बाढ़म उक्तम भगवता, आपने अच्छी याद दिलाई। ये तो प्रिय व्रत तो सच में आत्माराम मुक्त संग हैं, उनकी किसी भी अन्य प्रवृत्ति में, आत्मरमण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रवृत्ति में उनकी कोई रुचि है नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने से मनु महाराज के मने हमेशा काम प्रेरित गृहस्थाश्रम ही नहीं होता, राम प्रेरित भी होता है। शिव जी गृहस्थ आश्रम में जब गए, पार्वती जी के साथ उन्होंने स्वीकार किया विवाह पुनः, तो वो राम जी ने खुद आकर के यह मोही मांगे दे हो। तो राम, जो महापुरुष लोग इस तरह के हैं तो सृष्टि को प्रयोजन होता है, उसको नहीं, सृष्टि को भी कोई प्रयोजन होता है। इसके लिए तो इसलिए विवाह हुआ और महाराज प्रियव्रत का वंश चला। इस वंश में बहुत बड़े बड़े सम्राट हुए। इस वंश में एक अवतार भी हुआ, ऋषभदेव जी बोलते हैं उनको। तो इनका उत्तराधिकारी जो हुए उनका नाम था तो आग्निद्र। प्रियव्रत ने जब देह छोड़ा, लिखता है पुनरेव अनुससार, नारद जी आए, उनको स्मरण कराया
और वो जीवन मुक्त तो थे ही, फिर विदेह मुक्त हुए। इनके उत्तराधिकारी हुए नाभि। नाभि ही, अच्छा ये पंचम स्कंद न ज़्यादातर गद्य में है, श्लोक में न हो करके ज़्यादातर गद्य में है। नाभि ही अपत्य काम अप्रजया मेरुदेव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम अवहितात्मा यजत। तो नाभि जब सिंहासन पर बैठे, ये मनुवंश का वर्णन चल रहा है। ध्यान रहे 5 स्कंद तक मनु महाराज के वंश का ही वर्णन है। तीसरे स्कंद के मध्य से शुरू होता है। ये एक ही विषय है जो आपने पढ़ा था, मनवंतर कथा, ठीक है ना। तो ये आप उसके साथ लगा करके देखें तो हाथ में आ जाएगी चीज़। और मनु महाराज के वंश के भीतर ही किस तरह से भागवत लोग उत्पन्न होते हैं, उनका क्या आचार विचार था, क्योंकि ये भी एक लक्षण है दशमस्य विशुद्ध्यर्थम। ये राजा रानी की कहानी पढ़ने के लिए तो हम लोग तो बैठे नहीं। ध्यान रहे, वो मूल बात नहीं भूलनी चाहिए। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम। तो ये मनवंतर कथा जो है ना, वो भी लक्षण है, लक्षित करती है। ध्रुव कैसे भागवत हुए, प्रियव्रत कैसे भागवत हुए, महाराज पृथु कैसे भागवत हुए, किस तरह की उन्होंने साधना की, उनका आचार कैसा, विचार कैसा, स्वभाव कैसा, बार बार देखने में आता है कि जब उनको सत्संग मिला तब उनका उद्धार हुआ। तो यहाँ नाभि महाराज जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने मेरु देवी से विवाह किया है और बहुत अच्छी तरह से शासन चलाया। उनका जीवन बीता। उनके पुत्रों में जो बड़े थे, उनके उत्तराधिकारी हुए, ये हुए भगवान ऋषभ। तस्य हवा इत्थम वर्ष्मणा वरीयसा बृहत् श्लोकेन च औजसा बलेन श्रिया यशसा। हम चतुर्थ अध्याय में हैं। यशसा वीर्य शौर्याभ्याम च पिता ऋषभः इति इदम नाम चकार। ऋष धातु ज्ञानार्थक होती है, हाँ, इसी से ऋषि बनता है। तो ऋषभ माने ज्ञानेन, तो ज्ञान के द्वारा जो चमकता है, ऋषभायति, इस तरह से जो ज्ञान द्वारा जिसका व्यक्तित्व उज्जवल हो रहा है, चमक रहा है, छिटक रहा है, ज्ञान की प्रधानता है, मोह कहीं स्पर्श नहीं करता, सबसे हर चीज़ में बढ़े चढ़े हैं। बोलते हैं बलेन औजसा श्रिया यशसा वीर्य शौर्याभ्याम च। ये हर चीज़ में बढ़े चढ़े हैं, इसलिए पिताजी ने, माने नाभि ने, इनका नाम रखा ऋषभ इति इदम नाम चकार। अब ऋषभ देवता जब सिंहासन पर बैठे, थोड़ा बड़े हुए, तो इंद्र ने, महात्माओं का तो यही मत है, इंद्र ने परीक्षा ली। उनके राज्य में उसने वर्षा बंद कर दी। असल में इंद्र की जो कन्या थी जयंती, उनको विवाह करना था और उनको लगा कि ये ऋषभ देव जी इस योग्य दिखाई देते हैं, तो पहले परीक्षा तो कर लें भावी दामाद की। तो उन्होंने वर्षा बंद कर दी। तो ऋषभ देव हंस पड़े और उन्होंने अपने प्रभाव से जब वर्षा कराई तो इंद्र को लगा कि हाँ, ये तो कुछ हमारी बराबरी का दिखता है।
तो जयंती से उनका विवाह हुआ और इनके 100 पुत्र हुए। 81 लोग ब्राह्मण हो गए। देखें, ये क्षत्रिय वंश चल रहा है, लेकिन 81 लोग ब्राह्मण हुए, 9 लोग योगीश्वर हुए। जो आगे एकादश में योगीश्वरों की कथा है वो यहीं से आती है। 9 लोग नवद्वीप के सम्राट हुए और भारतवर्ष जिसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, भरत जी भारतवर्ष के सम्राट हुए। द्वीप अलग है, वर्ष अलग है। तो ये महाराज, जैसे हमारे यहाँ आप संकल्प में सुनते हैं ना, जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, ये ऐसे बोलते हैं। तो द्वीप, फिर खंड, फिर वर्ष, इस तरह से भूगोल का विभाग है। पंचम स्कंद में ही आई थिंक 14वें अध्याय के बाद ये भूगोल का बड़ा विस्तृत निरूपण है। तो ऋषभदेव जी ने अपने समय में तो प्रजा को बहुत सुख दिया। शासन में तो हर ओर समृद्धि है, सुख है, आध्यात्मिकता है, तपस्या है, शौच है। ऋषभदेव भी तो प्रजा को उपदेश करते हैं बुला करके। यहाँ 18वें श्लोक में आया, 5वें अध्याय में, ये ऋषभदेव जी का ही वाक्य है। गुरुर्न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत यह समुपेतम मृत्यु। ये 18वां श्लोक है। तो इस प्रकरण में इसका उल्लेख करना जरूरी था। ये ऋषभदेव जी का ये निर्णय है कि वह गुरु गुरु नहीं है जो मृत्यु से मुक्त न करे शिष्य को। हरई शिष्य धन, शोक न हरई। ऐसा गुरु के लिए जो सदगति बताई गई है ये रौ नरक में पड़ता है, ऐसा बोले। तो मैंने उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर कोई आज्ञाकारिता को स्वीकार करता है, माने गुरु का मतलब एक अनुष्ठान ही नहीं होता है। अगर हम कोई ऐसा हमारी बुद्धि को स्वीकृत होता है जिसकी आज्ञा में रहना अच्छा लगता है, जिसकी विवेक शक्ति, जिसकी विश्लेषण शक्ति, जिसका मार्गदर्शन हम जानते हैं कि मेरी बुद्धि से बेहतर होगा, है ना। श्रद्धा उसको बोलते हैं। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा की जो परिभाषा की, बहुत ही खूबसूरत। महत की आनंदमय स्वीकृति श्रद्धा है। किसी की महानता को स्वीकार करना ऐसा नहीं, उसको स्वीकार करने में आनंद आता हो, तब वहाँ श्रद्धा है और वहाँ शिष्यत्व घटेगा, वहाँ आज्ञाकारिता घटेगी। ये संबंध बड़ा आध्यात्मिक सा संबंध है। ये संबंध कोई लौकिक संबंध है नहीं, धार्मिक संबंध भी नहीं है। ये तो सीधा सीधा, इसलिए सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा है ऋषभदेव जी ने। तो कोई आपकी आज्ञा में है, रहना चाहता है, मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शन लेने के लिए तत्पर है, तो फिर आप उसको मार्ग पे आरूढ़ न करो और फिर उसको उस रास्ते पे न ले चलो।
अगर उसके प्रयास में कमी रही तो अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में मुक्त हो जाए, अनेक जन्म संसिद्धा। लेकिन उसकी यात्रा बनी रहे, यह बात तो देखने वाली बात है ना। गुरु न सस्यात्, जो मृत्यु से मुक्त नहीं करता। स्वजनो न सस्यात्, वो स्वजन नहीं है, वो पिता नहीं है और वो माता नहीं है। महाराज पृथु के संदर्भ में भी मैंने बात कही थी, उन्होंने भी उपदेश में बात कही थी कि परिवार को, संबंधी को आध्यात्मिक बनाना वैसा ही कर्तव्य है जैसे उनको व्यवस्थित करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका विवाह करना आदमी अपना कर्तव्य मानता है। वहाँ तो हम बिल्कुल ही माने छूट नहीं ले सकते। उसकी रुचि ना हो तब भी फिर वहाँ तो उसको कोई न कोई उपाय निकाल के बोलते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ भाव, ऐसा ही कुछ प्रयास, माने ये उसी के हित में है, कोई समाज सुधार के लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ जी आध्यात्मिक होने से समाज का कितना भला होगा वो तो बाद की बात है। वो उसका, जिसका आप हितैषी मानते हो अपने आप को, उसका हित तो होना ही होना है। और उसके हित को न साधा जाए तो स्वजन कैसा। ये बोलते हैं स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सा स्यात्। वो माता माता ही नहीं, केवल दूध पिलाने से माता नहीं, ये बोलते हैं। बोलते हैं दैवम न तत्स्यात् वो देवता भी देवता नहीं है, उसने अपना काम पूरा नहीं किया। और वो पति पति नहीं है। पति भी पत्नी को धीरे धीरे अध्यात्म की ओर उन्मुख करे। और अगर वो उन्मुख है तो कम से कम बाधा तो नहीं होनी चाहिए। न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम। आध्यात्मिक संस्कृति का बोलबाला हो जाए, घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में, जन जन में एक आध्यात्मिकता की बात होए तो अध्यात्म अगर वर्ण है, लक्ष्य है, तो तदनुसार विचार, तदनुसार भाव, तदनुसार आचार, ये सारी बातें वहाँ से नियंत्रित हो सकती हैं। व्यक्ति में जब सौंदर्य की स्थापना होएगी तो समाज में हो जाएगी। ध्यान रहे, समाज सुधारक नहीं है ऋषभदेव जी, भगवान है, हमारे परम हितैषी हैं। वो जो समाज सुधारकों वाली जो लाइन होती है ना, कई बार तो मुझे लगता है कि उन लोगों के द्वारा ऐसी बात बोली जाती है जिसमें खुद वो विश्वास नहीं करते। हाँ, माने दे डू नॉट बिलीव देमसेल्फ बट दे वांट दैट यू शुड बिलीव इन दैट। अब मैं क्या बोलूँ, व्यासपीठ से ऐसी बात बोलना। एक सज्जन ने कहा, मैंने पता नहीं कितना ब्लड डोनेट करवाया होगा लोगों का, भाषण दे दे के, बड़ा भला किया। आपने भी कभी कुछ 100 ग्राम, ही सेड, स्वामी जी क्या बोलते हो आप। तो मैं कब नहीं, लेकिन झेप गए वो, माने अपने लिए जो वो कक्षा अलग होती है। ये तो हमारे परम सुहृद भगवान ही हैं जो राजा बन करके हमारे हित साधन के लिए ये बातें कहते हैं। समाज आध्यात्मिक होना चाहिए तो आध्यात्मिक केंद्र से परिवार बने, आश्रम की रचना हो, चतुराश्रम व्यवस्था अगर आध्यात्मिकता न हो तो अप्रासंगिक लगेगी। क्या ज़रूरत है फिर 4 आश्रम की, क्या ज़रूरत है 4 वर्ण की। बोलिए वर्ण ने तो बहुत बर्बादी करी। सही है, विकार किसी भी चीज़ का बर्बादी करता है।
लेकिन ये वर्ण व्यवस्था का एक एंगल ये भी है कि एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए तो भीतरी जो यात्रा होती है उसके विकास की रेखा क्या होगी, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इनर एवोल्यूशन। कभी इस एंगल से भी देखिए, अगर आज मैं भीतर से शूद्र हूँ तो मेरी यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा, वैश्य होना चाहिए, सडनली ब्राह्मण थोड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि वो तो तमह प्रधान जो व्यक्तित्व है वहाँ शूद्रत्व है, गुणों के अनुसार बताया गया। तो वहाँ से निकलने के लिए तो रजोगुण चाहिए। कैसा रजोगुण, जो लीड करता हो, जिसमें लोभ हो, एम्बिशन हो, कामना हो, उससे भी उद्धार होता है, तमस का उच्छेद होता है। प्रमादी व्यक्ति और एम्बिशन एक साथ नहीं रहता। देखें, वैश्य से अगर आगे बढ़ना है तो क्षत्र वृत्ति में जाना पड़ेगा जहाँ बलिदान की वृत्ति प्रधान हो। रजोगुण लीड जरूर करता है लेकिन सत्वगुण उसके पीछे है। ये देखें तो ये डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन नहीं दिखाई देता आपको। अगर नहीं दिखाई देता हमें कोई कहना नहीं है कुछ, लेकिन ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं सनातन धर्म की, उसके केंद्र में जो बात है वो अध्यात्म है। क्योंकि जीवन का ये पहली स्थापना कि क्योंकि जीवन का लक्ष्य है आत्मस्वरूप में अवस्थान, इस लक्ष्य को लेकर के समाज का, राष्ट्र का, परिवार का ताना बाना बुना जाता है। नहीं, वो काल के साथ अपने आप समाज बनता बिगड़ता रहता है। ऐसा अगर मैं कहूँगा तो फिर मैं समाजशास्त्री तो नहीं हुआ। ये तो फिर काल के अनुसार जैसा होता है होता रहेगा। देखें, और अगर ब्रह्म वृत्ति में प्रवेश होता है, ब्राह्मण वृत्ति में प्रवेश होता है किसी व्यक्ति का, तो जीव रहते तो वो सर्वोच्च एवोल्यूशन है। शमो दमः तपः शौचम क्षांति ही आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म। देखें, व्हाट डू यू वांट। एक जीव जो है वो भीतर से अगर सचमुच में विकास कर रहा है तो आखिर वो इससे ज़्यादा क्या कहाँ पहुँचेगा। मुझे तो पढ़ते समय बहुत बार लगता है कि जो सन्यासी की वृत्ति है उसके अत्यंत सन्निकट, बल्कि उसके समतुल्य ही गीता जी में ब्राह्मण वृत्ति कही गई। तो ये आधार हैं हमारी संस्कृति के, राष्ट्र निर्माण के, समाज निर्माण के। ये हमारे अध्यात्म, माने ये जो अध्यात्म है वो हमारा आधार है, केंद्र है। इसलिए इतना बलपूर्वक कहा, जननी न सा स्यात्, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्। ये कर्तव्य लेना चाहिए, उसको भी सावधानी से स्वीकार करना चाहिए। ऋषभदेव ने अवधूत की रहनी अपनाई तो चौथे पन नृप कानन जाही। ये सारे जो सम्राट हुए हैं चौथे पन में, उसके पहले ही पुत्र को सिंहासन दे देते हैं और फिर भजन की प्रधानता बनाते हैं जीवन में। तो ऋषभदेव जी का परिवार सोचो इतना बड़ा है, 100 पुत्र हैं। तो इसके बावजूद, और ये सब भरा पूरा है, लेकिन घर छोड़ते हैं। और महाराज बिल्कुल अवधूत जैन धर्म के लोग इनको अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। और वो ठीक भी है, क्योंकि जो उनकी रहनी यहाँ बताई गई है ना, दिगंबर रहते हैं, स्नान भी नहीं करते, इत्यादि इत्यादि, बिल्कुल अवधूत की तरह रहते हैं।
समझो दैव गुप्तम, मलमूत्र में उनके सुगंध आती है। तो इस तरह का वर्णन है। उनके बाद भारतवर्ष जिसके नाम से पड़ा वो महाराज भरत हुए। भरतस्तु 7वें अध्याय से 15वें अध्याय तक इनकी कथा है। भरतस्तु महाभागवतः यदा भगवता अवनीतल परिपालनाय संचिंतितः तद अनुशासनपरः पंचजनीं विश्वरूप दुहितरम उपये में। ऋषभदेव जी ने उनका विवाह कराया पंचजनी के साथ और उनको इस राष्ट्र का परिपालन करने के लिए नियुक्त कर दिया। भरत जी स्वधर्म के अनुसार, राजा के धर्म के अनुसार सारा व्यवहार करते हैं। धर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, प्रजापालक हैं, प्रजारंजक हैं और भगवान को समर्पित करते हैं अपने सत्कर्मों को। ऐसी उनकी रहनी है। उसका फल हुआ कि उनको चौथेपन में वैराग्य हुआ। उनको लगा ये रिपीटिंग द सेम, ये इसमें क्या रखा है, नेवर एंडिंग प्रोसेस चल रहा है। गुरुजी बोलते हैं ये रैट रेस है। तो इवन इफ यू विन द रैट रेस यू विल रिमेन रैट। ऐसे बहुत, जिस दिन पहली बात सुना बड़ा चुभा कि बात तो सही है। माने ये चूहे की दौड़ है, उसमें अगर हम जीत भी जाएं तो कोई शेर थोड़े हो जाएंगे। रहना वही है, कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होना है। आपस में ही एक दूसरे की पीठ खुजला सकते हैं थोड़ी देर। हाँ, होता ही है समाज में, आप देखते हैं ताली बज जाती है, एक दिन कुछ सवाल वाल भी पहना सकते हैं, कोई अवार्ड दे सकते हैं, दैट्स ऑल। फिर इसके बाद उसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, नहीं आगे नहीं बोलना चाहिए, क्या है, तो ये चीज़ें जब दिखने लगती हैं बुद्धि की आँख से साफ साफ, तो लगता है कि कोई यहाँ बहुत बड़ा कोई सार वस्तु है नहीं। मैं केवल इतने को ही डिज़र्व नहीं करता, दिस लाइफ डिजर्व्स मोर। इस जीवन में केवल इतना ही प्राप्त हो जाए तो ये बड़ा ही अविवेकी है। अविवेक के कारण ही अल्पतोषी है, बल्कि जहाँ संतुष्ट नहीं होना चाहिए वहाँ संतुष्ट हो गए। तो भरत जी ने भी फिर वानप्रस्थाश्रम लिया है और ये बिहार में जहाँ गंडकी नदी का गंगा जी के पास संगम होता है, वहाँ पुलहाश्रम नाम से एक जगह है, अभी भी है। वहाँ जा कर के महाराज ने, तो उस समय तो अरण्य ही अरण्य था, वहाँ जा कर के महाराज भरत ने तो साधना शुरू करी। अब देखें, इतना बड़ा राष्ट्र उससे विरक्त होकर के, इतनी धन संपदा उससे विरक्त होकर के महाराज चले। तो ये भी कभी कभी हमारी बुद्धि धोखा देती है। हम लोग आपस में कहते भी हैं कि हम इतनी बड़ी चीज़ छोड़ के आए हैं, क्या आप इतनी छोटी चीज़ में आसक्त हो जाएंगे? ये थोड़ा सा अपने प्रति भाव आ जाता है, तो इस भाव को ज़रा सा संभाल लेना चाहिए। भरत जी की कथा से ये महाराज राज छोड़ करके आए, पुत्र संतानों को छोड़ करके आए और वहाँ आसक्त नहीं हुए। वहाँ तो सम्राट थे, कोई पद के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ आसक्त नहीं हुए, सावधान रहे, लेकिन कहाँ जाके आसक्त हुए? हिरन में आसक्त, माने अपने सुख के लिए पूरी तरह से उस पर अधीन हो गए। हम लोग आश्रम में होते हैं तो कई लोग आश्रम वास करते हैं,
तो बीच बीच में कोई बात होती है तो कहते भी हैं लोग, आप क्या समझते हैं, कितना छोड़ के आए आपको मालूम है? ऐसे बोलते हैं लोग। तो वहाँ नहीं आसक्त हुए तो कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी अपने ऊपर लेना, ये कोई बात होती नहीं, देखने में आता है। तो नारायण बहुत अच्छे इंटेंशन से गए थे, साधना बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब वो ये हुआ कि एकदा तु महानद्याम कृताभिषेक नैयमिक आवश्यक ब्रह्माक्षरम अभिगृणानः मुहूर्तत्रयम् उदकांते उपविवेश। देखो, तो किनारे बैठे थे, प्रणव का जप करते हुए नियम इत्यादि आवश्यक नियमों का अनुष्ठान कर चुके थे। उस समय एक गर्भिणी हरिणी वो महाराज उस किनारे पर थी और उसके पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी और वो भय से कूद पड़ी गंडकी नदी में और लांघ नहीं पाई, तो बीच में गिर गई, उसका गर्भ स्रवित हो गया। अब वो तो बह करके कहाँ लगी कहीं, लेकिन बच्चा जो है वो महाराज भरत के सामने तो डूबने उपचुप करने लगा। तो अब भरत जी के चित्त में जो दया आई वो सात्विक थी, वो सात्विक वृत्ति है, वो राजसिक अथवा तामसिक नहीं है, वो निंदित नहीं है। दया तो तब आई ना कि इसकी मदद होनी चाहिए, मैं इसका कुछ मदद कर सकता हूँ। वो तो रजस में विपर्य हुआ, तमस में विपर्य हुआ तब जब अपना सुख उसके अधीन हो गया। अब वो मेरे अधीन नहीं है, ठीक, ये उल्टा हो गया। किसी की दया से प्रेरित हो करके मदद करना, ये सात्विक वृत्ति। ये न भरत जी से सीख लेना कि कोई बह रहा हो, कोई गिरा पड़ा हो तो अब हम कहीं फंस न जाएं, हाँ, क्योंकि भागवत में हम सुन के आए तो ये तो अनर्थम भवती तथा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी अधीनता